वाराणसी में अशोका इंस्टीट्यूट के बुद्ध सभागार में मेरा शहर संस्था के बैनर तले वरिष्ठ पत्रकार एवं लेखक विजय विनीत की पुस्तक सपनों की पगडंडियां का भव्य विमोचन समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि देश की जानी मानी इतिहासकार एवं पूर्व सांसद डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी रहीं। अपने संबोधन में डॉक्टर जोशी ने कहा कि अच्छा लेखन वही है जिससे समाज को वास्तविक लाभ मिले। साहित्य तब सार्थक होता है जब वह चेतना का स्रोत बने और लोगों के जीवन को दिशा दे। उन्होंने पुस्तक को संघर्ष, संकल्प और शिक्षा के प्रति समर्पण की प्रेरक गाथा बताते हुए कहा कि ये केवल एक व्यक्ति की जीवनी नहीं बल्कि समाज के लिए प्रेरणा है। उन्होंने प्रोफेसर सुरेंद्र सिंह कुशवाहा के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि रांची विश्वविद्यालय के कुलपति रहते हुए उन्होंने क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देकर शिक्षा को सांस्कृतिक चेतना से जोड़ा। छात्रों के बीच जाकर पढ़ाना उनके व्यक्तित्व की सादगी और सामाजिक प्रतिबद्धता का उदाहरण था। कार्यक्रम में नवभारत टाइम्स लखनऊ के संपादक सुधीर मिश्रा ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में पत्रकारिता को नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे समय में विजय विनीत का एआई और पत्रकारिता पर लेखन छात्रों और युवा पत्रकारों के लिए मार्गदर्शक है। उन्होंने उनकी चर्चित कृति मैं इश्क लिखूं तुम बनारस समझना का उल्लेख करते हुए स्मृतियों को साहित्य में ढालने की उनकी क्षमता की सराहना की। वरिष्ठ लेखक एवं रंगकर्मी व्योमेश शुक्ल ने कहा कि प्रोफेसर कुशवाहा का जीवन इस बात का प्रमाण है कि सामाजिक जकड़नों के बीच भी व्यक्ति अपने परिश्रम से नई राह बना सकता है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर मनोज कुमार सिंह ने कहा कि सपनों की पगडंडियां किसानों और ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाले छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। कार्यक्रम की अध्यक्षता काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट के निवर्तमान अध्यक्ष प्रोफेसर नागेंद्र पांडेय ने की। उन्होंने कहा कि विजय विनीत ने अत्यंत सरल और सटीक भाषा में प्रोफेसर कुशवाहा के व्यक्तित्व को उकेरा है और ये पुस्तक बताती है कि संघर्ष की पगडंडियां अंततः सफलता के राजमहल तक ले जाती हैं। वरिष्ठ पत्रकार अभिषेक श्रीवास्तव ने कहा कि विरोध और मुकदमों के बावजूद विजय विनीत की कलम कभी नहीं रुकी। वे सच को उसी ईमानदारी से लिखते हैं जैसा वे देखते हैं। वरिष्ठ साहित्यकार रामजी यादव ने प्रोफेसर कुशवाहा के मानवीय गुणों की सराहना की, जबकि सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर लेनिन रघुवंशी ने कहा कि उनका जीवन प्रेम और सकारात्मक विद्रोह का उदाहरण है। कार्यक्रम के दौरान अशोका इंस्टीट्यूट के संस्थापक अशोक कुमार मौर्य को मानवाधिकार जन निगरानी समिति की ओर से जनमित्र अवार्ड, जल मित्र अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके अलावा कई पत्रकारों, साहित्यकारों और कलाकारों को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत विजय विनीत द्वारा अतिथियों के स्वागत एवं परिचय से हुई। संचालन अशोक आनंद ने किया तथा धन्यवाद ज्ञापन मेरा शहर संस्था की अध्यक्ष सोनम उपाध्याय ने किया। मेरा शहर एक सामाजिक सांस्कृतिक मंच है जो युवाओं की प्रतिभा को पहचानने, उन्हें विशेषज्ञों से जोड़ने तथा हरियाली और कला के माध्यम से बेहतर शहर निर्माण की दिशा में कार्य कर रहा है। संस्था के बैनर तले आयोजित ये कार्यक्रम साहित्य और समाज को जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल सिद्ध हुआ। वाराणसी से संतोष कुमार सिंह की रिपोर्ट। मैं विजय विनीत पत्रकार लंबे समय से पत्रकारिता करता रहा हूँ। मैंने कई किताबें लिखी हैं जिसमें एक सपनों की पगडंडियां है जिसका विमोचन आज हुआ, और इसके अलावा मेरी 2 किताबें जर्नलिज्म एआई और मैं इश्क लिखूं तुम बनारस समझना का उस पर विमर्श हुआ। और इस कार्यक्रम में देश भर से आए नामचीन पत्रकारों, लेखकों, साहित्यकारों ने भाग लिया और ये अपने तरह का अद्भुत कार्यक्रम है। हम समझते हैं कि इस तरह के कार्यक्रम बनारस शहर के अंदर दूसरी जगहों पर होना चाहिए। अभी आपकी एक नई और किताब आई, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी मोबाइल जर्नलिज्म, काशी की रसोई और कई किताबें मैंने लिखी है, लेकिन किताबों का प्रकाशन तत्काल नहीं होना चाहिए। उसमें कालांतर थोड़ा सा समय देना चाहिए, और जब समय दिया जाता है किताबों का तो इस पर चर्चा करने का अवसर मिलता है और पढ़ने का। आपको पता ही होगा कि देश की पहली किताब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे मैंने लिखी है। इसके अलावा मैं एक और किताब लिख रहा हूँ, एजीआई, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। अभी तक लोग एआई को जानते हैं, और मैं एआई के बारे में उस समय आंचलिक पत्रकारों के बीच कार्यशाला आयोजित कर चुका हूं जब 4 साल पहले लोग एआई के बारे में नहीं जानते थे। अब एजीआई पर मैं काम कर रहा हूं। एजीआई जो जनरल इंटेलिजेंस है, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, ये आदमी को जितना समझता है उससे 10 गुना। जैसे एजीआई पे, एआई पर आप प्रॉम्प्ट देते हैं और वो उसके मुताबिक काम करता है। एआई जैसे एआई जर्नलिज्म, एजीआई जर्नलिज्म जो है वो आपको बताएगा कि कितने लोग ये आपकी जो समाचार है वो कितने लोगों के बीच होना चाहिए, उसका शीर्षक क्या होना चाहिए, वो पूरा आपको बता भी देगा। यानी कि पत्रकारिता, डेस्क की पत्रकारिता और मतलब कि लगभग खत्म हो जाएगी। और एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि पत्रकारिता रिप्लेस कोई भी
टेक्नोलॉजी किसी को रिप्लेस नहीं करती है। आप उसके बारे में अगर जानते हैं अच्छे से, आदमी आदमी को रिप्लेस करता है, मशीन नहीं रिप्लेस करती है। और एजीआई आने के बाद जो लोग आज एआई सीख रहे हैं, वो एजीआई जब उस पर सीखने लगेंगे तो उनको लगेगा यार मेरे जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोगों ने, जब किसी ने कल्पना नहीं की थी, 5 साल पहले मैंने एआई जर्नलिज्म पर काम शुरू किया था, तब मैं पत्रकारों को बताता था कि यार ओपन एआई पढ़ लो, चैट जीपीटी पढ़ लो, तो उस समय लोग अरे ये कुछ नहीं है। लेकिन आज सारे लोग उसी पे काम कर रहे हैं। एजीआई एक ऐसी टेक्नोलॉजी आ रही है जो एआई से 20 गुना तेज, फास्ट, ज्यादा अनुभव, आप जितना फील करते हैं वो सब कुछ बताएगी। आपका पिक्चर बनाएगी, आपका गाना सुनाएगी, आपको लोरी सुनाएगी, आप जो उम्मीद करेंगे सब एजीआई करेगी। तो वो दौर आने वाला है और 2-3 साल के ही अंदर आपके बीच ये सामने आ जाएगा जो पूरा बदल देगा, इतिहास बदल देगा। और मेरा मानना है कि इस पर हम लोगों को आगे काम करना चाहिए। इस पुस्तक को लेकर पाठकों के लिए क्या संदेश है? पाठकों के लिए संदेश ये है कि ये पुस्तक सभी को पढ़नी चाहिए और हम समझते हैं कि एक नया संदेश देगी, सपनों की पंखुड़ियां, और आने वाले दिनों में हम लोग एक नई क्रांति का सूत्रपात करेंगे और नई किताबें लिखी जाएंगी, नए सोच डेवलप किए जाएंगे और इस संवेदना भरी दुनिया में थोड़ा संवेदना भी विकसित करेंगे और आने वाली चुनौतियों का हम लोग मुकाबला करेंगे।